जय हिंद बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, 10th बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था कि लाइट जो ये है ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं और क्यों ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन करने के बाद हमने एक और जाना था कि दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ glasses or we can say mirror that we have studied or we will study in next few lectures। ठीक है, अब हमने उसमें देखा था that we are having two type of mirrors, that is spherical as well as plane mirror we have studied and by the simulation also हमने कुछ किया था उसमें। ठीक है, now next इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं जो next होगा। एक बार देख लेते हैं बेसिक लेआउट क्या है, जिसमें हमने क्या कर लिया था, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डन, type of mirror done. Now we will have the image formation, how the images are formed using mirror, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद हम करेंगे रिफ्रैक्शन, वो भी एक कुछ नया फिनोमेना है, हम जानेंगे आने वाली कुछ वीडियोज में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिरर, स्फेरिकल मिरर आपको बताए थे। स्फेरिकल मिरर टू टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स विच वी स्टडी। फर्स्ट वन concave mirror, concave mirror, here we are having cave which means इस मिरर में आपके एक केव जैसा स्ट्रक्चर होगा। so we will have a structure of cave that will help us to define that ये yes ये जो होते हैं मिरर ये कॉनकेव है और जो बाकी मिरर्स हैं वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, so we are having concave mirror. Concave mirror means a mirror which have the opening like a cave. दिस इज अ कॉनकेव मिरर, जिसमें केव होती है ना गुफा, उसमें ऐसे ओपनिंग होती है। तो वी विल हैव कॉनकेव मिरर, दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड इसके जस्ट ऑपोजिट इज योर कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। नाउ कॉनकेव मिरर आर कन्वर्जिंग मिरर्स। कन्वर्जिंग मीन्स जितनी भी रेज हैं, ऑल द रेज दैट आर पासिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक जगह जाके मीट हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज का मतलब मिल जाना, ठीक है, पास आना। डाइवर्ज का मतलब फैल जाना। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर है उसमें रेज कन्वर्ज हो जाएंगी, कर्व्स इनवर्ड लाइक ए स्पून। जो चम्मच होती है, चम्मच का जो अंदर का टुकड़ा होता है, अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव। जो ऑपोजिट होगा उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, क्योंकि ये बल्ज आउट है। देखो ये इट इज बल्ज्ड आउट। देखो बच्चों, इसके इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो कॉनकेव डाइवर्जिंग मिरर, कर्व आउटसाइड लाइक द बैक ऑफ द स्पून। चम्मच से आप चम्मच को उठा के देख सकते हो, उसमें सेम आपके जो इमेज है वो फॉर्म होएगी जैसा हम अब पढ़ने जा रहे हैं। नाउ फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। अब आपको बताया था पहले ये स्फीयर का पार्ट होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर विच मीन्स इसको अगर गोल करें हम, दिस इज अ स्फीयर, तो इसका कुछ रेडियस होगा, दिस लेंथ विच इज आर। आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब जो भी कर्व्ड आपका कोई भी शेप हो जो कर्व्ड है उसका। तो ये स्फीयर है, इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जब हम हाफ कर देते हैं वी विल गेट फोकल लेंथ। दिस इज योर फोकल लेंथ, गॉट इट। नाउ ये फोकल लेंथ हो गई ये। अब ये जो है इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा आपका फोकस। यू विल गेट सेंटर, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ इज फोकस। यहां पे आपका जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं हम पोल, दिस इज योर पोल। अब देखो इसको थोड़ा जूम आउट करके अगर हम देखें, जूम इन करके अगर हम देखें तो
ये यहां तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं, इसको हमने किया बड़ा। अब हम इसमें देखेंगे कितने रीजन बनते हैं अपने जहां पे आप ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर सकते हो। मान लेते हैं दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर फोकस। तो ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर सकते हैं? एक तो बहुत ही दूर, बहुत ही दूर मींस इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका इंफिनिटी पे। उसके बाद इंफिनिटी से आगे आओगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, सो यू कैन हैव ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी से बाहर, सी से दूर, बियॉन्ड सी। नेक्स्ट अगर आप आते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आओगे आप, तो ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से और आगे बढ़े तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो फोकस के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। और आगे बढ़े आपकी ऑब्जेक्ट फोकस पे हो सकती है, ऑन एफ। और आगे बढ़े तो यहां पे क्या है? पोल। तो योर ऑब्जेक्ट कैन बी बिटवीन फोकस एंड पोल। और आगे बढ़े तो पोल पे खड़े हो सकते हो, है ना? नहीं, पोल तो आपका इस मिरर के ऊपर है, सो पोल के ऊपर तो आप खड़े हो नहीं सकते। 1 2 3 4 5 और ये भी है आपकी 6 प्लेसेस पे आपकी अगर ऑब्जेक्ट रखी है तो उनका जो क्या कहें हम, इमेज कहां पर बनेगी वो हम स्टडी करेंगे अब इसमें, ठीक है? सो इनको स्टडी करने के लिए पहले हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए। रूल्स किस लिए? जैसे आप अल्फाबेट हो या मैथमेटिक्स हो, अल्फाबेट से वर्ड्स बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स होते हैं, और मैथमेटिक्स में सोल्व करने के लिए इक्वेशंस के कुछ रूल्स होते हैं। यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स। सिमिलरली आपकी इमेज बनाने के लिए कुछ एक रूल्स है जो आपको पता होना चाहिए। वो रूल्स क्या है, चलो समझते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर, अब मिरर कोई भी हो सकता है, ये रूल्स हर एक टाइप के मिरर्स के लिए वैलिड है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर यहां पे फोकस, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल नंबर 1, ऑल द रेज parallel to principal axis after reflection passes from focus। मीन्स जो भी आपकी रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद दे विल पास फ्रॉम फोकस। कौन सी रेज? दोज हु आर विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स कोई भी रेज अगर आपकी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये देखो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल एक रेज है, तो ये यहां पे तो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होंगी, ठीक है? फर्स्ट रूल। सेकंड, ये कोई भी मिरर हो सकता है। मान लेते हैं आपका मिरर है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में ये स्फीयर है, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर हो जाएगा? राइट साइड में। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अब अगर कोई रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इनको भी पास होना चाहिए, लेकिन मिरर के पीछे तो जा नहीं सकती सीधी सीधी, तो ये जो इमेज, जो रेज है, ये आपकी वर्चुअली बैक साइड में जाएंगी, वर्चुअली बैक साइड में जाएंगे, और रियल में इस डायरेक्शन में जाएंगे। इसलिए इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, बिकॉज यहां पे रेज डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, ये कन्वर्ज हो रही है। ये आप लिख भी सकते हो, ठीक है? दैट ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेज फ्रॉम द फोकस, ठीक है? वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। नेक्स्ट रूल, तो नेक्स्ट रूल, अगर कोई भी रेज है, इफ वी आर हैविंग रेज दैट आर पासिंग फ्रॉम फोकस, देखो कोई भी रेज है विच आर पासिंग फ्रॉम फोकस,
rays which are passing from focus, these are incident rays. Now second rule, all the rays passing from focus after reflection moves parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस. इसका जस्ट ऑपोजिट. फर्स्ट रूल में क्या था, पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास हो जाएंगी. सेकंड रूल क्या है, फोकस से अगर पास हो रही है तो रेज पैरेलल हो जाएंगी, तो दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. इस केस में क्या है, इस केस में अगर आपकी रेज यूं आ रही है, आपकी रेज ऐसे आ रही है, दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव्स पैरेलल, ऐसे मूव करेंगे. ठीक है. ये कन्वर्जिंग मिरर में, ये डाइवर्जिंग मिरर में. ये आपका रे डायग्राम है. समझ आ गया, लिख लो. नेक्स्ट थर्ड रूल, third rule, if the rays are passing from center of curvature, if the rays are passing from center of curvature, they will retrace the path. Third, all the rays passing from center of curvature will retrace their own path. मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास हो रही है तो वो सेम अपना पाथ फॉलो करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन. क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन. वेरी गुड बेटा. अब इसमें देखते हैं, इसमें आपकी ये रेज है, यहां से आई, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे सेम पाथ फॉलो करेंगे. अब आप कह रहे, अब सोच रहे होंगे सर ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा. लेकिन जब हम रे डायग्राम पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे आपके सारे कॉन्सेप्ट, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. चलो लास्ट रूल जो है, इट इज इंसिडेंट रे जिस एंगल पे पोल पे फॉल करेंगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे. ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, नथिंग मच. ये अगर आई है, ये भी आई हो जाएगा. दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, समझ आ गया. चलो ये समझ आ गया, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप. इसमें भी यही होता है, जिस एंगल में फॉल करी उसी एंगल से पास हो जाएंगे. ठीक है. चलो ये तो हो गए आपके रूल्स. अब इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है वो हम पढ़ेंगे. देखो फर्स्ट, अभी आपको बताया था कहां कहां हम निकालेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट कहां पे है और आपकी इमेज कहां बनेगी. फर्स्ट वन, एट इंफिनिटी. तो वी आर टुडे ओनली स्टडिंग अबाउट कॉनकेव मिरर. सो कॉनकेव मिरर ले लेते हैं. पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, ये F, ये C. कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सोर्स ऑब्जेक्ट, जैसे आपकी सनरेज है, तो जितनी भी रेज आपकी इंफिनिटी से आएंगी, दे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सारी रेज या तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर हम कह सकते हैं जितनी भी रेज होंगी सब पैरेलल होंगी. ऑल द रेज आर पैरेलल. जैसे यहां से आई, तीनों रेज पैरेलल है क्योंकि जो आपका सोर्स है वो इंफिनिटी पे. तो व्हेन द सोर्स इज एट इंफिनिटी, ऑल द रेज विल बी पैरेलल. दो रेज लेते हैं. दो रेज लेने से क्या है कि आसान रहता है समझना. ठीक है, ये दो रेज हमने मान लिए. याद करो फर्स्ट रूल, इफ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आर दीज रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस? यस, दीज आर. मींस ये दोनों रेज जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. बिल्कुल है. तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो आपकी जो रिफ्लेक्शन के बाद रेज होंगी वो कहां जाएंगी बेटा, कहां जाएंगी? फोकस.
सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासिस फ्रॉम द फोकस, ये भी आपकी पासिस फ्रॉम द फोकस। एंड रिमेंबर, राइट डाउन दिस, नोट करके लिख लीजिए, इमेज विल बी फॉर्म्ड when two or more than two reflected rays intersect। मीन्स कई बार हमें कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता है, कि जैसे यहां से इंसिडेंट रहे, ये पास करी, यहां पे आके ये इसके साथ मिल गई, तो इमेज यहां बननी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इमेज कहां बनती है, पढ़ो एक बार फिर से, इमेज वहां बनती है जहां पे आपकी दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है, दो रिफ्लेक्टेड रेज, क्योंकि ये तो इंसिडेंट है, तो यहां पे इंसिडेंट पे एक इंसिडेंट एक रिफ्लेक्टेड नहीं बनेगी इमेज। इमेज कहां बनेगी, जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज मिले। दो रिफ्लेक्टेड रेज कहां मिल रही है, फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। सो अगर आपका इंफिनिटी पे है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। बहुत दूर सोच के देखो, बहुत ज्यादा दूर कोई आपका दोस्त खड़ा है तो वो कितना दिखेगा, छोटा सा, छोटा दिखेगा, तो इमेज जो है वो बहुत ही छोटी होगी, इसको बोलते हैं डिमनिस्ट, मींस बहुत छोटी इमेज होगी। थर्ड थिंग, ये इमेज कैसी होगी, क्योंकि ये रेज कहां बन रही है, आपकी रियल इमेज बन रही है। ये रियल इमेज कैसे, क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज नहीं बन रही, बिहाइंड द मिरर इमेज नहीं बन रही, और जो आपकी रेज है दीज आर नॉट डॉटेड रेज। आपको पता होगा मिरर के पीछे अगर आप कोई भी रेज दिखाते हो उनको डॉटेड दिखाते हैं, मिरर के आगे जो रियल इमेज है, जो रियल आपकी रेज है, उनसे जो इमेज बनेगी दोज आर रियल, और जो रियल होती है दे आर इन्वर्टेड। समझ आ गया। इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज विल बी डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, क्योंकि बहुत दूर अगर आपका दोस्त है तो इमेज छोटी बनती है, फोकस पे बनेगी, रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि रियल है तो इन्वर्टेड होगी, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, गुड। नाउ नेक्स्ट, सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, कुछ समझ नहीं आ रहा हो पूछ सकते हैं। When object is beyond C, beyond C का क्या मतलब है, beyond C means इंफिनिटी से आगे, इंफिनिटी टू C, कहीं भी हो, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इमेज कैसी बनेगी, नाउ जस्ट इमेजिन आपका दोस्त बहुत दूर खड़ा है, वो पास आएगा तो उसकी जो हाइट है आपको दिखेगी कि इंक्रीज हो रही है, मींस पहले छोटा दिख रहा था, फिर बड़ा 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 दिखता रहेगा, जितना पास आएगा आपको उसकी हाइट ज्यादा दिखेगी। सिमिलर इस केस में जो आपका मिरर है उसके जितना पास आपकी ऑब्जेक्ट आएगी उतनी ही हाइट उसकी ज्यादा होगी। कैसे, अब देखो ये जो रेज है ये आपकी यहां से निकली, पैरेलल है, तो आपको चूज करनी है कौन सी रेज आप लेंगे जिससे आप इमेज बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमने रूल यूज किया दैट व्हेन rays are parallel then passes from focus, rays are parallel to the principal axis, they will pass after reflection from the focus, ठीक है, good। second case, rays when moves, और जब जो रेज है आपकी, सेकेंड, रेज passes from focus becomes parallel, पहली पैरेलल थी तो फोकस से पास हुई, दूसरा फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल, ठीक है। ऐसा से कुछ बनेगा, इसको स्ट्रेट कर लेंगे, जो इमेज है वो यहां बनेगी, ठीक है। इमेज कहां बनी, इमेज फॉर्मेशन, क्या ये सीधी इमेज है, नहीं, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। क्या ये डॉटेड लाइन से बनी है, नहीं, डॉटेड लाइन और हम कह सकते बिहाइंड द मिरर बनी है, नहीं, ये आगे बनी है, सो दिस विल बी रियल। क्या ये बहुत बड़ी इमेज बनी है, नहीं, छोटी बनी है, तो
स्मॉल इमेज। क्या ये आपकी जो इमेज है वो फोकस के और पोल के बीच में बनी है या कहां पर बनी है इमेज? इमेज बनी है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब यहां पे एक पैटर्न नोटिस करें कि जो आपके ऑब्जेक्ट है वो जैसे जैसे आगे आएगा, आपकी इन्फिनिटी पे इमेज कहां थी? फोकस पे। इन्फिनिटी पे इमेज कहां थी? फोकस पे। तो जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा वैसे वैसे फोकस से पीछे की साइड आपका इमेज शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है, पीछे की साइड। पीछे की साइड मींस फोकस से बढ़ के फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो गया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जाएगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी पे हो जाएगा, ऐसे। समझे? चलो, नहीं समझे? अब धीरे धीरे इसका शिफ्ट देखना। अभी क्या है, जो इमेज बनी है वो कहां है? सी और एफ के बीच में। अभी ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट, थर्ड, ऑब्जेक्ट एट सी। ये बहुत ट्रांजिशन वाला केस है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। यहां पे अगर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, यहां से रेज पैरेलल गई। इफ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे विल पासेज फ्रॉम द फोकस। पास आएंगे फोकस से। वेरी गुड। व्हेन द रेज पासेज फ्रॉम द फोकस दे बिकम पैरेलल। पैरेलल हो जाती है रेज। एंड इमेज विल बी फॉर्म्ड व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज, बेटा क्या? टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट और इंटरसेक्ट। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे कहां मिली है? यहां पे। इमेज यहां बनेगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। अगर आपको याद रखना है तो इससे याद रख सकते हो कि कैसे इमेज छोटी कैसे बड़ी बनती है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपकी इमेज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितना आपके ऊपर इमेज है, सॉरी ऊपर ऑब्जेक्ट है, उतना ही नीचे इमेज बनेगी। सो सेम हाइट। और हम कहें जो हाइट ऑफ इमेज है उतना ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, क्या ये इन्वर्टेड है? यस, इट इज इन्वर्टेड। क्या ये डॉटेड लाइन से बनी है? नहीं, ये रियल लाइन से बनी है, बिहाइंड द मिरर नहीं बनी है। सो इमेज विल बी रियल। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया हो। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ प्लेस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए। नेक्स्ट कहां आएंगे? दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहां। इमेज कहां बनेगी? सोचो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है इमेज पीछे जाते जा रही है। तो लास्ट इमेज किस पर बनी थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अभी इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। ऐसे थोड़ा याद रख सकते हो। When the rays passes from the parallel axis, when the rays passes from the focus, they becomes parallel. When the rays moves parallel to the principal axis, they will pass from the focus after reflection. यहां पे आपकी क्या बनेगी? इमेज। क्या आप देख पा रहे हो कि इमेज का जो साइज है वो बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से? यस। तो इमेज विल बी enlarged, means larger than the size of your object. क्या उल्टी है? यस, इन्वर्टेड। क्या डॉटेड लाइन से बना है? नहीं। किससे बना है? रियल लाइन से। रियल इमेज होगी। कहां पे बना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में, मींस बियॉन्ड सी। डन। दो रूल्स यूज किए। फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। तीसरा यूज ये भी कर सकते हो, पोल से अगर पास हो रही है तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये रूल भी यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इमेज, फिफ्थ। अब क्या स्पेस बचा? अब बचा है आपका, क्या बचा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पे हो गया। अब क्या बचा? फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, याद करो इमेज फोकस पे कब बनी थी? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था। तो अब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे।
यू विल हैव, यहां पे रूल करेंगे हम यूज व्हेन योर इंसिडेंट रे पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो बाउंस बैक हो जाती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इंसिडेंट रे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएंगे, सेम पाथ फॉलो करेंगे। नाउ जो सेकंड हम केस यूज करेंगे, दैट व्हेन द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से जो रेज हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, देन दे विल पास फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से पास होंगी। तो जो ये रेज हैं ये पैरेलल होंगी और ये इन्फिनिटी में मिलेंगी, इन्फिनिटी में मिलेगी। इन्फिनिटी का मतलब यहां पे ये नहीं है बहुत ज्यादा दूर, इन्फिनिटी जैसे ये फोकस या फोकल लेंथ जो होती है ये सेंटीमीटर में होती है, तो यहां पे इन्फिनिटी का मतलब है मीटर्स में कुछ डिस्टेंस हो। स्क्रीन जब मीटर्स में रखेंगे तो वहां इमेज बनेगी। अब जैसे आप देखे जा रहे हो, जब सोर्स बहुत बड़ा था इन्फिनिटी पे तब उसकी रेज आ रही थी, तो यहां पे क्या है आपकी इमेज जो है, इमेज विल बी एनलार्ज्ड, इमेज बहुत बड़ी होगी। सेकंड, कहां बनेगी? एट इंफिनिटी। थर्ड, क्या ये रेज रियल है? यस, दीज आर रियल, और रियल होगा तो इमेज विल बी इन्वर्टेड। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट जो है आपकी रेज कहां होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, फोकस और पोल के बीच में। नेक्स्ट समझो, लास्ट डायग्राम जो है, फोकस यहां पे, ऑब्जेक्ट ये है पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या रेज लेंगे हम? ऑल द रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव्स और पासिस फ्रॉम द फोकस, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, अगर किसी एंगल पे इंसिडेंट करते हैं, किसी भी एंगल पे पोल पे इंसिडेंट करती हैं रेज, तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो देख रहे हो यहां पे जो ये डिस्टेंस है ये वाला, ये बढ़ता जा रहा है, मींस ये इस डायरेक्शन में तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो इनको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब मिरर के बैक साइड एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये रेज इंटरसेक्ट हुई, डॉटेड लाइंस मींस वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट इमेज है। तो इमेज कैसी है? इमेज इज एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है, वर्चुअल है क्योंकि मिरर के पीछे है तो वर्चुअल होगी, और वर्चुअल के साथ क्या है? इरेक्ट है, मतलब सीधी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इनके डायग्राम्स। ये है आपका इन्फिनिटी वाला केस। जब इन्फिनिटी पे आपकी रेज है तो रेज पैरेलल आएंगे, पैरेलल आएंगी, पासिस फ्रॉम द फोकस, और यहां पे आपकी क्या बनेगी? इमेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे आपकी ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बनाने के लिए या तो आप ये वाली यूज कर सकते हो जो हमने करवाया था, या दूसरा क्या कर सकते हो आप, ऑल द रेज दैट आर पासिंग और दैट आर पैरेलल पासिस फ्रॉम द फोकस। फर्स्ट ये रेज, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो। ये अगर रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो सेम रिट्रेस करेंगे। रिट्रेस मतलब यही इंसिडेंट, यही रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो रिफ्लेक्टेड जो रेज है दो जहां मिलेंगे वो ये पॉइंट है, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब आप कहोगे सर ये सिर जो है ये, इसको हेड बोलते हैं, एरो, ये उल्टा ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखो रेज आपकी हेड से आ रही है रेज आपकी हेड से आ रही है, तो यहां पे जो रिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगे वो हेड ही होगा आपका। नेक्स्ट, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, रेज आपकी पैरेलल जाएंगी, फोकस से पास हो जाएंगी, फोकस से गई पैरेलल हो जाएंगी, कहां मिलेंगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेम हाइट होगी इमेज और ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट, वी आर हैविंग बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये पास करी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये पास हो रही है, तो सेम लाइन ट्रेस करेगी, यहां से रेज गई, रिफ्लेक्ट हुई, वापसी आ गई, ठीक है।
दूसरा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पासिस फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो दोनों कहां मिली है? इस पॉइंट पे। तो यहां क्या बन जाएगा? इमेज। नेक्स्ट फोकस पे है, तो ये दो केस ले लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फोकस से पास हो जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी, दोनों इन्फिनिटी मिलेंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर इसको लेना है, बाकी एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है। नेक्स्ट वी आर हैविंग, जब आपकी इमेज कौन सी है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कब बनेगी? जब आपकी पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो नेक्स्ट ये टेबल देखते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब पहले तो इस टेबल को देख के ये ऑब्जर्व करो कि क्या कॉनकेव मिरर में आप रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकते हो? देखो रियल बना सकते हैं, यस यस यस। देखो वर्चुअल मींस आप रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकते हो यूजिंग कॉनकेव मिरर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आप कॉनकेव मिरर से रियल और इन्वर्टेड, रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकते हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्या इससे छोटी इमेज बना सकते हो? क्या इससे बहुत बड़ी इमेज बना सकते हैं? यस, स्मॉल इमेज भी बना सकते हैं और बहुत एनलार्ज इमेज भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो छोटे से लेके बड़े इमेज तक सब कुछ बना सकते हैं। और जो अभी पीछे तक किया था उसका ही एक समराइज वे है ये टेबल। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एट द एंड इसको इतना क्रॉप करके और आप पढ़ सकते हो। तब फाइनल एग्जाम्स के लिए जो मैंने समझा दिया उसको 2x कर पे देखो, जैसे देखना है वैसे देख सकते हो, लेकिन आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत स्लो कराया मैंने। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे कॉनकेव कर लिया, कॉन्वेक्स मिरर के बाद कॉनकेव केव जैसी शेप, कॉन्वेक्स मिरर करेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह की इमेज बनती है, किस तरह की नहीं बनती, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।